हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। हम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर को हम देश विदेश और राज्य के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। ठीक है। 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो आज का पहला क्वेश्चन, है अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है भाई? बांग्लादेश ने, भारत ने, श्रीलंका और जापान ने। तो किसने जीता भाई? बांग्लादेश ने ये खिताब जीता है। किसे हराकर जीता है भाई? भारत को हराकर जीता है। किसको? भारत को हराकर। कितने रन से हराया है भाई? 59 रन से हराया है, ध्यान रखना। और बांग्लादेश ने ये लगातार दूसरा खिताब है। कितना खिताब? लगातार दूसरा खिताब है। इसके पीछे वाला खिताब भी बांग्लादेश ने जीता था, अंडर 90 का। ठीक है, ध्यान रखना। भारत ने, बात भारत की है, तो भारत ने कितनी बार ये खिताब जीता है? भारत ने ये खिताब 8 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 8 बार ये खिताब जीता है। इसका आयोजन कौन कराना है? इसका आयोजन एसीसी, एशिया क्रिकेट कॉरपोरेशन कराता। कौन कराता है? एशिया क्रिकेट कॉरपोरेशन इसका आयोजन करता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? की शुरुआत हुई थी 1989 में। पहला पहला आयोजन हुआ था कब? 1989 में इसका पहला आयोजन हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। जानकारी देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन कभी, अब कहाँ पर हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में अंडर 9 क्रिकेट एशिया कप 2024 का आयोजन किया गया था। बांग्लादेश ने भारत को 59 रन से हराकर अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार अंडर 90 एशिया कप का खिताब जीता है। अंडर 90 एशिया कप का आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी द्वारा कराया गया है। मैन ऑफ द सीरीज कौन है? बांग्लादेश के इकबाल हुसैन इमोन यहाँ के क्या रहे? मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। भारत ने अब तक 8 बार इस खिताब को जीता। कितनी बार? 8 बार। बांग्लादेश 2 बार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसको कितनी बार जीता? एक एक बार जीता है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का पहला आयोजन 1989 में किया गया था। थोड़ा गला खराब हो रखा है तो आवाज़ की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और कमेंट तो जरूर कीजिए। नेक्स्ट सवाल, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या 7 दिसंबर? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। तो अभी दिसंबर में कौन कौन से दिवस आए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया गया। विश्व दिव्यांग दिवस मतलब विश्व विकलांगता दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया गया है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस मनाया गया है और 8 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस भी बनाया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, कब मनाया गया है? 1 तारीख को, 8 को नहीं है कि कब है? 9 दिसंबर को, ध्यान रखना। 8 को नहीं, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है, ध्यान रखना। और बात है 6 दिसंबर को भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि महानिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष जैसा सौरव गांगुली, समी सिल्वा या सचिन तेंदुलकर? तो कौन बने हैं भाई? समी सिल्वा है वो एसीसी, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। ये कहाँ के हैं भाई? श्रीलंका के। कहाँ के हैं? श्रीलंका के। श्रीलंका की बात है। और किसका स्थान लिया भाई? जय शाह का स्थान लिया है। जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। बात एशियाई क्रिकेट परिषद की है तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कोलंबो।
और इनका गठन कब हुआ था? 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष समी सिल्वा एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में जय शाह का स्थान लिया है। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1983 में इसके गठन हुआ था। इसका गठन क्रिकेट को बढ़ावा, एशिया में क्रिकेट को विकसित करने के लिए किया गया। इनका मुख्यालय कहाँ है? कोलंबो, श्रीलंका में इनका मुख्यालय है। नेक्स्ट सवाल है, खेल संगठन में कौन कौन से प्रमुख है? अभी देख लेते हैं, इसमें चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह, कहाँ के? भारत। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन। कहाँ के हैं भाई? सेबेस्टियन को, ब्रिटेन के। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ आईडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद। कौन है? मोहम्मद जलूद। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। कितने नंबर के हैं भाई? 36वें नंबर के है रोजर बिन्नी, बीसीसीआई के अध्यक्ष। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजित अग्रकर। क्या है? चयन समिति के अध्यक्ष। और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर, हाल ही बनाए हैं, जो राहुल द्रविड़ के स्थान पर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कौन है? अमोल मजूमदार। कौन है? अमोल मजूमदार भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है। नेक्स्ट, खेल संगठन के और प्रमुख देख ले। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलवाद। मेघना अहलवाद कौन है? भारतीय टेबल टेनिस की अध्यक्ष है। भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण चौबे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। कौन है? दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला। कौन है? आदिल सुमरीवाला। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? मोनेलो मार्केज, ध्यान रखना। भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी के अध्यक्ष कौन है भाई? पीटी उषा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के सीएम है। भारतीय पैरालंपिक समिति आईपीसी के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र जरिया। कौन है? देवेंद्र जानजरिया। नेक्स्ट, बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति थे? उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर जाना पड़ा। तो कहाँ के हैं भाई वो? यूए के, जॉर्डन के, सीरिया के, या कुवैत के? तो कहाँ के वो राष्ट्रपति हैं भाई? सीरिया के राष्ट्रपति हैं, जो हाल ही में वहाँ के विद्रोहियों और सेना के मध्य 11 दिन तक विद्रोह हुआ था, जिसमें विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया है। और बस अल असद को देश छोड़कर जाना पड़ा। और कहाँ पर शरण लेनी पड़ी? रूस में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने 54 साल के 54 साल तक दसवीं को इन असर बल असद के परिवार ने 54 साल तक सीरिया पर राज किया था। इससे पहले उनके पिता ने 1971 से 2000 तक राज किया, और 2000 से अब तक बशर अल असद ने राज किया था। तो इनका परिवार का क्या हो गया है? अंत हो गया शासन का, 54 साल के। ठीक है। और सीरिया की राजधानी है, जो विश्व में सबसे गंदी राजधानी के रूप में टॉप पर आई थी, दमिश्क। देख लेते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। सीरिया के पिछले 11 दिनों में विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे की लड़ाई चल रही थी। विद्रोही लड़ाकों ने राजधानी दमिश्क पर क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति असद देश छोड़ने के बाद राजधानी दमिश्क में मौजूद उनके आवास में सीरियाई नागरिक घुस गए हैं। असद के सत्ता के हटने के साथ ही सीरिया में करीब 54 साल के लंबे असद परिवार के शासन का क्या हो गया है? अंत हो गया है। नेक्स्ट सवाल है, बशर के पिता हाफिज अल असद ने 1971 से सीरिया के राष्ट्रपति बने थे, और अगले 29 सालों तक वे राष्ट्रपति बने रहे थे। और बशर अल असद ने 2000 से सीरिया के राष्ट्रपति थे 2024 तक। जान लेते हैं सीरिया कहाँ पे? सीरिया इसराइल और जॉर्डन के, सॉरी, इसराइल और इराक के मध्य क्या है? सीरिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरियाई मुद्रा सीरियाई पाउंड। 1946 में फ्रांस से क्या मिली थी इनकी? आज़ाद हुआ था फ्रांस से 1946 में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे खराब शहर सीरिया की राजधानी क्या था? दमिश्क थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव कहाँ 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है? भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री कहाँ के? भी एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, जिन्होंने 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ कहाँ से किया है भाई? नर्मदापुरम से किया है। कहाँ से किया? नर्मदापुरम से किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में
जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? पेरू के, गाना के, सूडान या इनमें से कोई नहीं। तो किसके जीते भाई? गाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है जॉन महामा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देख ले हाल ही में कौन कौन से लोग राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने, तो देख लेते हैं। डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। माइया संधू मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के कितने नंबर के राष्ट्रपति चुने गए? 6ठे नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। लुआंग कुआंग वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो भारत में 26 जनवरी के 2025 में क्या मुख्य अतिथि है। क्लाउडिया सिनबाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ध्यान रखना। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया सिनबाम। हरिनी अमर सूर्या ये क्या है? श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री है। और अनुरा कुमार, ध्यान रखना, अनुरा कुमार दिशनायक है, ये श्रीलंका के कितने नंबर के राष्ट्रपति है? 9 नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ किया गया? ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? जयपुर, नई दिल्ली, विजयवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है भाई? विजयवाड़ा में किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? तो कहाँ आयोजित की गई है भाई? ब्रिटेन, इटली, फिनलैंड। कहाँ पर की है? ब्रिटेन में की गई है। भारत और ब्रिटेन की 2+2 वार्ता हाल आयोजित कहाँ गई? नई दिल्ली में। दूसरा देश कौन है? ब्रिटेन है। ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड, कैपिटल करेंसी है पाउंड, और प्रधानमंत्री कौन है? कैरी स्टीमर कौन है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। हाल ही में एयर हेल्प 2024 रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? कतर एयरलाइंस को, ब्रुसेल्स एयरलाइंस को, यूनाइटेड एयरलाइंस को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 पर कौन है भाई? ब्रुसेल्स एयरलाइंस नंबर 1 पर है, और 2 पर है कतर एयरवेज, और 3 पर है यूनाइटेड। तो ये तीनों 1 2 3 है। एक नंबर पर कौन है? ब्रुसेल्स एयरवेज। भारत का नंबर है 61, ध्यान रखना। टाटा एयरलाइंस का नंबर 1 है 61। हाल ही में सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो मोबाइल मेलवेयर का मतलब है वायरस। तो मोबाइल वायरस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर पाए गए? भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर पाए गए हैं। बात भारत की है तो देख लेते हैं भारत के बारे में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग ने 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप, एशिया कप। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत चीन को क्या छोड़ा है? पीछे छोड़ दिया है। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? भारत ने जीता है। ध्यान रखना, पुरुष में भारत जीता है और महिला में भी भारत जीता है। यह है महिला एशिया कप, यह है पुरुष जूनियर एशिया कप, ध्यान रखना। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? 10वें स्थान पर रहा, ध्यान रखना। भारत ने आईओए के समर्थन के पहले खो विश्व कप की क्या करेगा? मेजबानी करेगा, ध्यान रखना। ये सवाल इंपोर्टेंट। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने नवाचार के लिए पीयूसी परिवर्तन पुरस्कार जीता है? HPCL ने, SCCL ने, BPCL है, इनमें से कोई नहीं। तो किसने जिला है? SCCL ने। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जीता कौन सा ना PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SSCI के नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SSCI भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो 9 दिसंबर 2011 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। हाल ही 2024 में इसे कौन सी श्रेणी में दर्जा प्राप्त हुआ है? नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, को हाल में PSU पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस किस को पुरस्कार मिला है ये देख लेते हैं। बाफ्टा और 2024 बेस्ट फिल्म ओपन हेयर को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला? गुलजार और जयगुरु रामुद्राचार्य को मिला है। जल योद्धा पुरस्कार उत्तर प्रदेश के नोएडा को मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा को।
फोन आ गया था थोड़ा। केपीपी नाबियार पुरस्कार किसे दिया गया है? एस सोमनाथ को दिया गया है। प्लाटिनिक अवार्ड्स राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तमन्ना भरत को दिया गया है। 59वें फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणबीर कपूर है। रमेश में पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को दिया गया है। मृत्युंजय वास्तुकला पुरस्कार रिकेन यामामोटा को दिया गया है। ऑस्कर 2024 श्रेष्ठ फीचर कौन है? ओपेन हाइमर। कौन है? ओपेन हाइमर। नेक्स्ट सवाल है, देख लेते हैं। सलीम कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? सलीम कौर को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिलिप नॉइस को आईफा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 का पुरस्कार दिया गया है। सुमा सुशीर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर, कोच ऑफ द ईयर किसे दिया गया? 2024 का सुमा सुशीर को दिया गया। पंकज आडवाणी को विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब जीता है। कुलान दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024 का खिताब जीता है। अनिल प्रधान तीसरा रोहिणी नायर पुरस्कार, रोहिणी नायर पुरस्कार किसे मिला है? अनिल प्रधान को मिला है। महिला फुटबॉलर आइताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी और का पुरस्कार मिला है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में देश में लिंग अनुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? ध्यान रखना, 918 से बढ़कर कितना हो गया? 928, 930, 925, इनमें से कोई नहीं। तो कितना हो गया? 923। तो ये हो गया 2023-24 में बढ़कर कितना हुआ है? 2023 से 2024 के मध्य कितना हो गया है? 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930 हो गया, ध्यान रखना। चौथी मैकोंग गंगा धम यात्रा किस देश से शुरू हुई जो भारत में पहुंची है? मलेशिया से, म्यांमार से, इंडोनेशिया से या थाईलैंड से? तो कहाँ से शुरू हुई? यही भैया थाईलैंड से शुरू हुई है और अभी भारत पहुंची है। और भारत के पटना तो वे गुजरात जाएगी। भारत में जितना भी बौद्ध स्थल है वहां से गुजरेगी। ठीक है। मैकोंग की बात है, मोकोंग चाइना की नदी है, 5 देशों से गुजरती है और भारत में गंगा, जो दोनों नदियों को मिलाकर ये चीजें हुई है। चौथी मैकोंग गंगा धम यात्रा 6 दिसंबर कहाँ पहुंची है? दिल्ली पहुंची है। इस यात्रा की शुरुआत 2 दिसंबर को कहाँ से हुई है भाई? थाईलैंड से हुई है। कहाँ से? थाईलैंड से। इस बौद्ध शिक्षाविद, पूर्व नौकरशाह और प्रबुद्ध नागरिक शामिल हैं। 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये चलेगी। आज इसका लास्ट दिन है। इसका नेतृत्व बोध गया संस्थान के महासचिव डॉक्टर सुपचाई विराप चौंग कर रहे हैं। पोंग नदी बेसिन इस साल यात्रा में थीम क्या है? मैकोंग महान गंगा तक। थीम क्या है भाई इसकी? मैकोंग महान गंगा तक। यात्रा पटना, बोध गया, नई दिल्ली और गुजरात जैसे प्रमुख बौद्ध स्थलों को कवर करेगी। मैकोंग नदी विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है। ये तिब्बत से शुरू होकर चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से होकर बहती है। कौन सी नदी? मैकोंग नदी। नेक्स्ट है, ये थे आज के करंट अफेयर। अब डेली रोज में देख लेते हैं आज के जीका। जीके क्या है देख लेते हैं, क्या क्या जीके है आज का वो पढ़ लेते हैं। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था भाई? 1905 में हुआ था स्वदेशी बंग भंग आंदोलन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक तो ऑक्सीजन की और दूसरी किसकी जरूरत होती है? पानी और ऑक्सीजन मिलकर जंग का क्रिया होती है। सोना इस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वारेजिया में सोना क्या है? घुल जाता है। हाउस ऑफ कॉमर्स में चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग थी? किस प्रशासन की? मराठा के अंग थी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला के प्रमाण मिले? तो कहाँ मिले? धौलावीरा गुजरात से मिले हैं। भारतीय वाक्य सत्य में जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये क्या कहाँ से लिया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में देवताओं का तूफान का देवता क्या नाम है? तो क्या नाम है भाई? मारुत तूफान के देवता के नाम है। आज का क्यूज देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। विश्व समुद्र सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? लंदन, पेरिस, चेन्नई या नई दिल्ली में? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है। अब देख लेते हैं कल के क्या क्वेश्चन थे, फटाफट उन पर नजर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता था? कब मनाया जाता भाई? 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर से मनाया जाएगा, जो हाल ही में इसका प्रस्ताव पास हुआ है। हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहाँ तैयार हुआ था?
है तो आईआईटी मद्रास में। कहाँ हुआ था? आईआईटी मद्रास में तैयार हुआ था। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? किसे किया है भाई? जेरेड इसाकमैन को किया है। हाल ही में किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया है? तो किसे किया है? जोकिम एलेक्जेंडरसन को नियुक्त किया है। हाल ही में फुडकॉन के कुपोषण निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया गया? तो कहाँ किया भाई? छत्तीसगढ़ में किया गया है उपहार दूध कार्यक्रम। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में राजस्थान में कहाँ राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है और आज ये हो रहा है वहाँ। कौन सा देश नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68 से 70 की अध्यक्षता करेगा? तो कौन कर लेगा? कौन करेगा भाई इसमें? इंडिया करेगा। कौन करेगा? इंडिया करेगा। हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया गया है? तो अमेरिका के एक राज्य ने, तो कौन सा भाई? नेब्रास्का राज्य है वो है। हाल ही में किसे पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया भाई? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इम्पोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? तो कौन से प्रदेश है भाई? हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखना। हाल ही में हीरो ग्रुप टाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किया गया एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ से शुरू हुआ है? तो कहाँ पर हुआ? पंचकुला हरियाणा से शुरू हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने रेनबो वॉरिस नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है भाई? हसैंग मर्चेंट ने लिखी है। किसने लिखी? हसैंग मर्चेंट। तो कल का क्यूज का क्या था भाई आंसर? वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा भाई? तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास को पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।